हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे आशा करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो बच्चे अब हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और नया टॉपिक वाई से ही रिलेटेड है। अब हम उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चे हम सीखते हैं। तो आइए बच्चे हम नए टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो नया टॉपिक है क्या भाई? तो ये एक्टिव से पैसिव में बदलने वाला ही नया टॉपिक है। वो क्या है? अब ऐसे वर्ब की चर्चा करते हैं जो दो ऑब्जेक्ट रखता हो और उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे। तो आइए देखिए बच्चे, हम देखते हैं। अब जैसे इसका एक्टिव फॉर्म मान लीजिए कि है कि सब्जेक्ट, वर्ब और पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो सजीव होते हैं, पर्सनल होते हैं, सजीव होते हैं, उनको मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो निर्जीव होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अर्थात ये एक संक्षिप्त में इसको समझने का प्रयास करिए। मतलब अगर वाक्य में इनका क्रम रखा जाए तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा जाता है और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव से पैसिव में हम बदलते हैं तो भाई वो सब्जेक्ट बनेगा ना, तो किसको बनाएं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं कि इनडायरेक्ट को बनाएं? तो ये आपकी मर्जी है, जिसको आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मतलब पैसिव में सब्जेक्ट बनाएं तो अच्छा रहेगा। यदि आपका फोकस डायरेक्ट पर हो तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आइए हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं बच्चे। देखिए, राम गेव मी अ बुक, यहाँ पर एक्टिव फॉर्म है, वर्ब का एक्टिव फॉर्म है, अब पास्ट इंडेफिनिट में है। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, मी और बुक। मी जो है पर्सनल है, यानी लिविंग है, सजीव है, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी मी इनडायरेक्ट और बुक डायरेक्ट, क्योंकि ये निर्जीव है। अब इनको क्रम है कि पहले दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए तो पहले किसको रखेंगे? तो इनडायरेक्ट को रखेंगे और उसके बाद डायरेक्ट को रखेंगे। अब देखिए, ये वर्ब का रूप एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट है, तो पैसिव में क्या करेंगे इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग यहाँ अच्छा तो यही होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाएं। तो यहाँ देखिए, मी को आई कर दिया और यह पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज लगेगा ही, आई के बाद वाज लगेगा, और अगर पुल्डर सब्जेक्ट रहे तो वर्ब लगेगा। और देखिए यहाँ पर वर्ब का तीसरा रूप लगा दिए और जो एक ऑब्जेक्ट बुक है उसे रख दिए। अब बाय दे करके जो सब्जेक्ट था एक्टिव में वो एजेंट बना दिए, यानी ऑब्जेक्ट बना दिए। ये दे भी सकते हैं, न भी दे सकते हैं। और दूसरे तरीके से भी अगर आपका फोकस अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर हो तो इसको सब्जेक्ट बनाइए, बुक को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाइए, उसके बाद वाज रखिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म, और इनडायरेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट रहने दीजिए, और बाय यानी के बाद जो एक्टिव में सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो इस तरह से आप आई वाज गिवन अ बुक बाय राम, अ बुक वाज गिवन मी बाय राम, ये हो गया। एक और उदाहरण लेने का प्रयास करते हैं। राधा टोल्ड मी अ स्टोरी, ये जो है से पास्ट इंडेफिनिट में इसका वर्ब फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म में है, और यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और दूसरा स्टोरी। मी जो है से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ आप पर डिपेंड करता है कि किसको हम रखें, लेकिन ये सजेशन रहता है कि डायरेक्ट के अपेक्षा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं तो अच्छा माना जाता है। लेकिन देखिए, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखने की ज़रूरत है बच्चा कि मी को यहाँ सब्जेक्ट बनाया, इसके बाद वाज लगाया, वर्ब का तीसरा रूप दिया, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वही छोड़ दिया। बाय दे करके राधा का जो
सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाई का एजेंट रहेगा। और दूसरा है यानी आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाई राधा। और दूसरे तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना दीजिए, इसके बाद क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट पे है तो वाज लगेगा, या अथवा जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, यहाँ वाज लगेगा, चूँकि स्टोरी सिमिलर है तो वाज लगना ही है। और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप टोल्ड हो गया और मी वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहाँ पड़ा है और बाई दे करके राधा लगा देंगे। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये जो है अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो और वह एक्टिव फॉर्म है तो उसको पैसिव फॉर्म में हम कैसे बदलेंगे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो आप सीख ही गए होंगे। तो धन्यवाद चिल्ड्रेन।